साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको पलटू राम की बीवी का किस्सा सुनाऊंगा कि पलटू राम की बीवी क्यों अलग होके रहने लगी थी, क्यों पलटू राम और उनकी बीवी के बीच दूरियां हो गई थी। अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को अब एनआईटी कहते हैं, और आप इसको, जिनको पटना का आइडिया होगा वो जानते होंगे, ये पटना साइंस कॉलेज के पीछे है, गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद पलटू राम ने कुछ समय तक बिहार राज्य बिजली बोर्ड की नौकरी भी की, लेकिन उसके बाद तो वो, आप जानते हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए थे। पलटू राम के घर का नाम मुन्ना था, लोग उनको मुन्ना कहकर बुलाते थे। तो मुन्ना की शादी हुई 1973 में, आज से 51 बरस पहले, और पलटू राम की पत्नी का नाम था मंजू सिन्हा। तो ये 73 की बात है। पलटू राम ने काफ़ी धूमधाम से अपनी शादी का कार्ड छपवाया, और शादी का कार्ड अभी भी नेट पर आपको देखने को मिल जाएगा, अवेलेबल है। और उस शादी के कार्ड में छपवाया गया कि भाई किसी प्रकार का उपहार लेकर कोई नहीं आएगा, और ये बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हो रही है, ये वो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो पलटू राम के पिताजी थे, राम लखन सिंह, वो 22,000 रुपये दहेज ले रहे थे, और जब पलटू राम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने पिताजी से झगड़ा कर लिया, और इस तरह की बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। तो खैर, जो भी हो, 1973 में पलटू राम और मंजू सिन्हा की शादी हुई। पटना में एक लाला लाजपत राय टाउन हॉल है, लाजपत राय हॉल से ही उन दोनों की शादी हुई। और शादी में उस समय जो पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जो कुलपति थे, सचिन दत्त साहब, वो भी पधारे थे। क्योंकि ये 73 का ज़माना था। उस समय पलटू राम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हुआ करते थे, नेतागिरी करते थे, और कुछ गुंडों के साथ हमेशा घूमते रहते थे। तो बेचारे शरीफ वाइस चांसलर थे, उनको लगा कि भाई छात्र नेता की शादी का कार्ड आया है तो वर वधू को आशीर्वाद देने में ही भलाई है। तो वाइस चांसलर साहब ने भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद पलटू राम और मंजू सिन्हा परिणय सूत्र में बंध गए। बंधने के बाद फिर पलटू राम का शुरुआती दिन अच्छे रहे। हनीमून पर भी ये लोग गए। उनकी एक तस्वीर आप लोग नेट पर देखेंगे। ताजमहल के सामने जो लवर्स बेंच है, जो एक बेंच है जिस पर बैठकर जोड़ियां तस्वीर खिंचवाती है, उस लवर्स बेंच पर बैठकर पलटू राम मंजू सिन्हा के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और पलटू राम ने मंजू सिन्हा को इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ है, मतलब ऐसा लगता है तस्वीर देखकर कि वो आशंकित हो कि मंजू सिन्हा कभी उनको छोड़कर भाग ना जाए। तो ये इस तरह से उनकी शादी शुरू हुई, गृहस्थी की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद एक पुत्र ने भी जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया निशांत सिन्हा। तो इस तरह पलटू राम की गृहस्थी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि पलटू राम का अपनी पत्नी के साथ संबंध बिगड़ने लगा। अब इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जितने मुँह उतनी बातें हैं। तो बहुत सारी कारण हैं। एक कारण ये है कि जब पलटू राम रेल मंत्री थे, भारत सरकार में रेल मंत्री थे, तो उन्होंने एक रेलगाड़ी चलवाई थी, एक ट्रेन चलवाई थी, जिसका नाम था अर्चना एक्सप्रेस। अब ये जो अर्चना एक्सप्रेस है, ये पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुलती है और जम्मू जाती है। तो साथियों, जो रेलगाड़ियों का नामकरण होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा नाम सुझाए जाते हैं कि इस ट्रेन का नाम शताब्दी एक्सप्रेस होगा, इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस होगा, इसका नाम गरीब रथ होगा, इसका नाम संपूर्ण क्रांति होगा, और उस पर रेल मंत्री की मोहर लगती है। लेकिन अर्चना एक्सप्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें रेलवे बोर्ड की कोई भूमिका ही नहीं थी। और संसद में भी एक बार ये सवाल उठाया गया कि अर्चना एक्सप्रेस का नाम आखिर किसके नाम पर पड़ा है।
जब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हुआ करते थे कुछ साल पहले, तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि भाई अर्चना एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो अर्चना एक्सप्रेस को भी लेकर नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के बीच काफ़ी झगड़े शुरू हो गए और बाद में झगड़ा इतना बढ़ा कि मंजू सिन्हा अलग जाके रहने लगी। जब 2005 में नवंबर 2005 में पलटू राम मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो शपथ ग्रहण समारोह में भी थोड़ी देर के लिए मंजू सिन्हा आई और फिर उठकर चली गई। उसके बाद तो ऐसा समय आया कि पलटू राम हेलीकॉप्टर से घुमा करते थे और मंजू सिन्हा पटना में रिक्शा से चला करती थी। एक मीठापुर में पटना में एक स्कूल है, कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूल, मंजू सिन्हा उसी में अंग्रेजी की शिक्षिका थी, इंग्लिश टीचर थी और इंग्लिश की पढ़ाई करा के वो मतलब अपनी दाल रोटी चलाती थी। तो इसको लेकर तरह तरह की कहानियाँ भी थी। सन 2007 में क्या हुआ कि अचानक मंजू सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई। मंजू सिन्हा को लेकर लोग भागे भागे गए, कहते हैं कि दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। उसके बाद बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में मंजू सिन्हा की मौत हो गई। उस समय वो मुश्किल से 51 या 52 साल की थी। उसके बाद मंजू सिन्हा को लाया गया, पटना में उनकी अंत्येष्टि हुई। पलटू राम ने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया, काफ़ी फूट फूट कर रोए भी। और उसके बाद कंकड़ बाग में एक बनाया गया मंजू सिन्हा स्मृति पार्क। अब मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि मंजू सिन्हा कि किस हैसियत से उनके नाम पर एक पार्क का निर्माण किया गया। मंजू सिन्हा ना तो कोई स्वाधीनता सेनानी थी, ना तो कोई बहुत बड़ी ऐसी महापुरुष थी, सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी होने की वजह से, और वो पत्नी भी जो दूर रहा करती थी, कोई यदि पार्क बना दिया जाए तो ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है, ये कैसे हो गया। खैर, मंजू सिन्हा स्मृति पार्क में अभी भी मंजू सिन्हा की मूर्ति लगी हुई है और पलटू राम पुण्यतिथि पर जाते भी हैं, वहाँ फूल भी चढ़ाते हैं। तो ये सब मंजू सिन्हा और पलटू राम की शादी का किस्सा है। अब आप कहेंगे कि भाई शादी का ये कचरा क्यों हो गया? तो कचरा इसलिए हुआ कि पलटू राम के डीएनए में ही, यदि मुझसे पूछा जाए तो कुछ मतलब खराबी है। खराबी इस तरह से है कि कोई भी जो उनका नज़दीकी रहता है ना, उसके साथ पलटू राम धोखाधड़ी कर देते हैं, उसकी पीठ में खंजर मार देते हैं। और इसलिए बिहार में एक कहावत भी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अब मैं आपको याद दिला दूं किन किन लोगों को पलटू राम ने धोखा दिया है। तो जॉर्ज फर्नांडिस से बात शुरू कीजिए। जब नीतीश कुमार बिहार के स्थानीय नेता थे, क्षेत्रीय नेता थे, वो भी बिहार के मुखिया कुर्मियों के नेता थे, तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई पहचान ही नहीं थी। वैसे समय में जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से करवाया और फर्नांडिस ने वाजपेयी को कन्विंस किया कि बिहार में ये नीतीश कुमार हैं, पिछड़ी जाति के आते हैं और यही हैं जो लालू को चुनौती दे सकते हैं। तो वाजपेयी ने नीतीश कुमार को अपनी सरकार में शामिल कर लिया। नीतीश कुमार की कुछ राष्ट्रीय पहचान भी मिली, बाद में तो रेल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको मिला। ये सब जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से ही संभव हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे निकले कि बाद में उन्होंने फर्नांडिस को बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। और एक समय तो ऐसा आया कि पटना में जॉर्ज फर्नांडिस आके होटल में बैठे रहते थे और उनको नीतीश कुमार से मिलने का वक्त नहीं मिलता था, अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता था। और जब भी मीडिया वाले पूछते थे तो नीतीश कुमार अपना रटाया रटाया वाक्य शुरू कर देते थे कि जॉर्ज साहब हमारे सम्मानित नेता हैं, जॉर्ज साहब को मैं पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन जॉर्ज साहब से मिलने से वे इनकार करते रहे। तो बहुत टूटे हुए दिल के साथ जॉर्ज फर्नांडिस की मौत हुई। उसके बाद एक दूसरा नाम आता है, वो नाम है शरद यादव। शरद यादव भी बहुत पुराने नेता रहे हैं, कुछ साल पहले दिवंगत हुए, आप जानते हैं। वो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के, लेकिन राजनीतिक कर्मभूमि उन्होंने बिहार में ही बनाई थी और बहुत पुराने नेता थे। और एक समय शरद यादव जदयू के यानी कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने शरद यादव का ऐसा पत्ता काटा कि शरद यादव बिल्कुल हाशिए पर चले गए। और जो शरद यादव का बेटा है शांतनु शरद यादव, उसको भी दूर दूर तक फटकते नहीं देखा जाता है नीतीश कुमार के पास। तो शरद यादव की ऐसी हालत हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार की मतलब आप समझिए कि धोखाधड़ी की कहानी थोड़ी और बढ़ती है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को नहीं छोड़ा।
आरसीपी सिंह पर पूरा वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप जानते होंगे। आरसीपी सिंह भी नालंदा के ही रहने वाले हैं। आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार की ही जाति के हैं। आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो रेल मंत्रालय में ओएसडी हुआ करते थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। फिर आरसीपी सिंह राज्यसभा गए, फिर वो इस्पात मंत्री बने। एक समय तो ऐसा था कि जदयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स यदि कोई थे तो वो आरसीपी सिंह थे। लेकिन बाद में नीतीश कुमार को लगा कि कहीं आरसीपी सिंह मेरी जड़ तो नहीं काट देगा, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने किया कि आरसीपी सिंह का भी इंतज़ाम कर दिया। एक दिन जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रादेशिक अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने आरसीपी सिंह से एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और पूछा कि आपने इतनी संपत्ति कैसे बनाई है, ये कैसे किया है, वो कैसे किया है। बेचारे आरसीपी समझ गए कि अब जनता दल यूनाइटेड में उनकी जगह नहीं है। इस्तीफा देके वो राम भक्त बन गए, भाजपा में शामिल हो गए। तो इस तरह आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ठिकाने लगा दिया। उसके बाद लालू यादव को लीजिए। लालू यादव और नीतीश कुमार एक समय यानी कि जेपी आंदोलन में 1974 में दोनों मतलब कंधे से कंधे मिलाकर घूमते थे। तब लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश कुमार उनके साथ नत्थी रहते थे। 1990 में जब लालू यादव पहली बार सीएम बने तब भी नीतीश कुमार उनके करीबी थे। बाद में नीतीश कुमार ने यादव और कुर्मी के झगड़े को लेकर अलग पार्टी बना ली, समता पार्टी, जिसको अब जनता दल यूनाइटेड के नाम से जाना जाता है। और वो लालू को हमेशा बड़ा भाई कहते थे। लेकिन लालू यादव की भी पीठ में खंजर मारने में नीतीश कुमार ने 2 मिनट का समय नहीं लिया और पिछले 28 जनवरी को उन्होंने पलटी मार दी और फिर भाजपा के साथ चले गए। अब लालू यादव का वो खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि लालू यादव ने इतने बच्चे क्यों पैदा कर दिए, लालू यादव ने इतने बच्चे क्यों पैदा कर दिए। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को ये जानकारी कल परसों मिली है। तो उनसे पूछा जा सकता है कि इतने दिनों तक जब आपने लालू यादव के साथ महागठबंधन किया था और उनको बड़े भाई बोलते थे, तो क्या आपको लालू यादव के बच्चों की चिंता नहीं थी? उसके बाद अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो शुरू हो गई है कार्रवाई, थोड़े दिन में देखने को मिलेगी। वो है अशोक चौधरी के साथ। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल परछाई की तरह घूमते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास का टिकट दिलवा दिया समस्तीपुर से। और चिराग पासवान से नीतीश कुमार की पुरानी खुन्नस है, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उनको जम के नुकसान पहुंचाया था। तो अब अशोक चौधरी नीतीश कुमार के निशाने पर आ गए हैं। और अभी जब शांभवी चौधरी ने नामांकन दाखिल किया तो उसमें जदयू का कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं था। तो इस तरह अब अशोक चौधरी की जड़ काटने में लगे हुए नीतीश कुमार। एक और सज्जन हैं ललन सिंह, वो एक समय नीतीश कुमार के बहुत करीब हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया था पार्टी का। बाद में जब नीतीश कुमार को लगा कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तो आनन फानन में उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटवाया और खुद काबिज हो गए। तो कहने की बात यह है कि नीतीश कुमार के बारे में जो बिहार में कहते हैं कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है, वो बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। और ऐसा ये व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। साथियों, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको वीडियो में कि नीतीश कुमार जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और कहते हैं कि मैं परिवारवाद नहीं करता, पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। नीतीश कुमार ने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया, क्यों उनकी बीवी उनसे अलग रहने लगी, क्यों बीवी कभी कभार ही सीएम हाउस में जाती थी, क्यों उनकी पत्नी की रहस्यमय मौत हुई, ये सारे सवालों का आज न कल पलटू राम को जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।